कराची में निफ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। बस के किरायों पर सब्सिडी दे रहे हैं। अवाम से डबल डेकर बसों का वादा किया था। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह से कबल एक्स पर पैगाम में कहा, बस सर्विस अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा जाएगा। तजर्बाती बुनियाद पर बसें महदूद पैमाने पर चलाएंगे। ज़राए ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक डबल डेकर बस चलाई जाएगी। डबल डेकर बस का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। किराया 80 से 120 रुपए होगा। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की पहली बारिश। मलीर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लाइंस एरिया, तारिक रोड, महमूदाबाद में बारिश। सदर, गुलशन इकबाल, काला पुल और ओल्ड एरिया के अतराफ भी बादल बरसे। हैदराबाद, जामशोरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में भी बारान रहमत बरसी। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी जारी। पशीन, मस्तूंग, नोशकी और यौम में वक्फे से बारिश। पेशावर, सवात, दीर बालादीर, लोयर और बन्नू में बारिश। मुल्तान, विहाड़ी में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत कान, मेहतरजई और तोबा चकजई में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। चमन, कला अब्दुल्ला और कलात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। कुमराट, बाट गवाई, लवारी टनल, कल्पानी, बिन शाही में वक्फे से बर्फबारी। चिला, सवात और गलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम बंद सेक्शन खोल दिए गए। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। उधर मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी का सिलसिला थम न सका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। AQI 401 रिकॉर्ड। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 439। शेखुपुरा का 421 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत और फ़ज़ाई दबाव में कमी के बायस लाहौर का AQI मुतासिर। सनती यूनिट्स, भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, स्मॉग के खिलाफ जंग में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। आला सतह इजलास की सदारत। नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान इकसात पर प्लॉट देने का फैसला। मुल्क भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP या SSPs को AI डिग्री के लिए बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को इंतहाई फाल और मुतहरिक इदारा बनाया जाएगा। तहरीक अपनी जगह मगर हालात का तकाज़ात होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर में पार्टी की मुशावरत नहीं थी, ये बानी की हिदायत थी। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त फुल बेंच को समात के लिए भिजवा दी। जस्टिस अबहर गुल खान ने मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरखास्त पर समात की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। दरखास्त अब्दुल्ला मलिक और मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने दायर की। पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया।
बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज स्पुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर रखा है। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। कई अमराज में मुब्तला थी। ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। खालिदा ज़िया 1991 से 96 और 2001 से 2006 तक वज़ीर आज़म रहीं। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनी। बीपीएल में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें गहरी, मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका खराब ताल्लुकात का असर भारत के अरबपति अफराद पर पड़ा। भारतीय अरबपति लॉबी फर्म्स के बावजूद अमेरिका से तजारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर पाए। टैरिफ तनाज़े के साथ मोदी ट्रंप राब्ता ना होने के बराबर रहा। सूरत हाल भारत के लिए मजीद तल्ख हुई। ट्रंप ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा ली। अफगान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मनी इंतहा पर। निसाबी और अवामी कुतुब पर पाबंदी। अफगान जरीदे हश्त सुब ने भी तालिबान की इल्म दुश्मन पॉलिसियां बेनकाब कर दी। अफगान तालिबान ने इंतखाबी निज़ाम और आइनी और कानून की तालीम भी मुकम्मल तौर पर नाबूद कर दी। अफगानिस्तान में तारीखी और सियासी कुतुब पर भी पाबंदी। 2025 में तालीमी मैदान में लड़कियों की तालीम भी शदीद बहरान का शिकार रही। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान में 2.13 मिलियन से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी एनिमल साइंसेज के तलबा का पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मालूमाती दौरा। टैंक फायर, हथियारों के अमली मुजाहिरे और अस्करी साजो सामान का मुशाहिदा। तलबा को पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों से मुतालिक आगाही दी गई। तलबा ने पाक फौज की आला तरबियत और नज़्म ज़ब्त को सराहा। तलबा का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,75,929 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 601 पॉइंट्स की तेजी। लाहौर समेत मुल्क भर में साल 2025 का आखिरी सूरज तुलू। कराची में तुलू आफ्ताब के हसीन मनासिर देखे गए। इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में भी सूरज ने रवां साल की आखिरी किरणें बिखेरी। साल तलखो शीरी यादें छोड़े मुकम्मल होने के करीब। शहरी नए साल 2026 में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ गो। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारी। दुबई, अमेरिका, यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में सजावट देखने वाली न्यूजीलैंड सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहेगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डैमियन मार्टिन तशवीशनाक हालत में ब्रिस्बेन के अस्पताल में दाखिल। वेबसाइट के मुताबिक डैमियन मार्टिन को गर्दन तोड़ बुखार का इंकशाफ। वो उस वक्त कोमा की हालत में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है मार्टिन क्रिसमस डे पर शदीद बीमार पड़ने से गिर पड़े थे। और प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप 5 जनवरी से शुरू करने का फैसला। लीग के दूसरे मरहले में पाकिस्तान टीम अपने 4 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। टीम के हेड कोच ताहिर जमान की सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद से मुलाकात। कैंप के मुमकिन खिलाड़ियों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। सदर PHF की मंजूरी से खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा।